एपिसोड शुरू होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डेज़ी जो है सेना से बोल रही होती है, तुम पहली हो, अपने विश मांगो। और बार बार इससे बोलते जाती है, तुम्हारे विश क्या है सेना। और यहाँ पे कुछ पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं और इसके बाद दिखाया जाता है कि ईजी सेना को इसके बर्थडे पे एक गिफ्ट देता है और इसके बाद सेना अपनी विश मांगती है। और यहाँ प्रेजेंट में सेना ने जो है ईजी के तलवार मार दी होती है। सेना कहती है 10 साल पहले मेरी वजह से ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ था, सब कुछ उल्टा हुआ था। ईजी कहता है तुम ये क्या कह रही हो। गैनाई कहता है जो कुछ भी सेना कह रही है वही सच है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन तुमने नहीं सेना ने किया था। ईजी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है तो मुझे जो कुछ याद है उसका क्या। डेज़ी कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि जो भी तुम्हें याद है वो सही नहीं है। इसके सर पे एवेटार इसे फिर से सब कुछ याद करने से रोकता है। गैनाई कहता है तुम्हारा एवेटार दिखने लग गया है, ये इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारी मेमोरी में जो सील लगी है वो कमज़ोर होते जा रही है। ये कहता है तुम दोनों ये क्या कह रही हो, ग्रेट डिस्ट्रक्शन मेरी पावर स्पाइन डोमिनेटर की वजह से हुआ था। डेज़ी कहती है तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुमने सेना की पावर चुराई थी। अब गैनाई अपनी पावर यूज़ करता है और ईजी को सब कुछ याद करने को कहता है जो 10 साल पहले हुआ था। याद करो सेना ने क्या विश मांगी थी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनी गेन। तो क्या आप लोगों को एनीमे फ्री में देखना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे देखोगे इस ऐप के ज़रिए। तो आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करना है और ये ऐप आपको आपके इंटरनेट के बदले थोड़े से पैसे देगा। बस आपको इस ऐप को ओपन करना है और छोड़ देना है वैसे चलते हुए, बाकी आप अपने फ़ोन में जो मर्जी करो। ये आपको थोड़ा इंटरनेट लेगा और बदले में आपको पैसे देगा, जिसके ज़रिए आप नेटफ्लिक्स या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसके बाद आप एनीमे फ्री में देख सकते हो। और अगर और ज़्यादा अर्निंग करनी है तो अपने दोस्तों को इन्वाइट करो और उनकी अर्निंग से भी आपको 10% मिलेगा। और ये कोई फेक ऐप नहीं है, ये एकदम ट्रस्टेड ऐप है, सेफ़ है, तो बिना किसी टेंशन के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो भाई हनी गेन और पैसे कमा के एनीमे देखो। और अगर स्टार्टिंग में थोड़े पैसे चाहिए फ्री में तो साइन अप करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो, जिससे आपको $3 फ्री में मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करो हनी गेन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सेना ने विश मांगी होती है कि ये इस दुनिया को डोमिनेट करके ऐसी दुनिया में बदल दे जहाँ ये अपने मॉम, डैड और बिग ब्रदर के साथ हमेशा रह सके। लेकिन सेना तब बच्ची थी तो ये पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई और इस वजह से ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ। सेना रोते हुए कहती है ये सब कुछ मेरी गलती है। गैनाई कहता है मैंने सोचा था तुम खुद को ठीक होने की विश मांगोगी, लेकिन जो भी हो अब गेट खुल गया है, तुमने कर दिखाया सेना, तुम्हारी विश से ये पॉसिबल हो गया है। ईजी कहता है चुप हो जाओ, इसमें सेना की गलती नहीं है। सेना रोते हुए कहती है सब मेरी गलती है, अगर मैं कभी पैदा ही नहीं हुई होती तो ऐसा कभी नहीं होता। डेज़ी अब ईजी से पूछती है तुम्हारी क्या विश है ईजी। ये कहता है मैं सेना को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सेना के सभी पापों को अपने ऊपर ले लूँगा, मैं सब कुछ सह लूँगा। फिर ये कहता है ऑर्डर, इलीगल मेमोरी डिगर, इलीगल डिगर। और इस तरह ईजी ने जो है सेना की जो सारी गलती है वो अपने ऊपर ले ली होती है और उसकी यादें और खुद की भी यादें बदल दी होती है। अब गैनाई प्रेजेंट में इसे बोलता है तुमने सेना की पावर चुराई और उसे उसके डैड की शक्ल भी भुला दी। ईजी के सर के ऊपर जो एवेटार था ये टूट जाता है। अब ये कहता है मुझे याद आ गया। सेना कहती है हाँ, ग्रेट डिस्ट्रक्शन मैंने किया, मैं नहीं चाहती थी कि मॉम डैड डाइवोर्स लें और हम अलग हो जाए, तो मैंने एविल रेंजर्स के हमारे फेवरेट कैरेक्टर की तरह नकल करने का ट्राई किया और इस दुनिया को डोमिनेट किया। लेकिन देखो मेरी वजह से क्या हुआ, तो अब इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी पड़ेगी। मैं डैड की हेल्प करूँगी और ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहाँ पे सबकी विशेष पूरी हो सके। अगर मैं ये गेट खोल दूँ तो सबकी विशेष पूरी हो जाएंगी। ईजी कहता है ऐसा मत करो सेना, ऐसी दुनिया एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं होगी। ये कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मेरे पिछले 10 साल झूठ नहीं थे, तुमने मेरी यादों को मैनिपुलेट करा और मुझे एक अलग लाइफ जीने दी। अगर ये झूठ नहीं था तो क्या था। ईजी कहता है मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। ये कहती है इससे कुछ नहीं बदलेगा, वो सब फिर भी एक झूठ ही था। मैं बहुत खुश थी कि तुम मेरे अच्छे से ख्याल रख रही हो, लेकिन जो 10 साल मैंने जिए वो सब एक झूठ था। ग्रेट डिस्ट्रक्शन की वजह से मैं इस दुनिया में दुख लेके आई, लेकिन एक बार अगर ये गेट खुल जाएगा तो सभी लोग न्यू यूनिवर्स में खुशी खुशी रहेंगे। यही एक तरीका है जिससे मैं प्रायश्चित कर सकती हूँ। ईजी इसे मना करता है। ये फिर ईजी के पास जाती है और इसे किस करती है और फिर बोलती है झूठ भी हमें असली खुशी दे सकता है।
वैसे ही जैसे हमने 10 साल साथ गुजारे। ईजी इसे रोकता है लेकिन इसके गले का जो लॉकेट होता है वो टूट जाता है। ईजी अपनी पावर यूज़ करने का ट्राई करता है। ये कहती है, क्या तुम फिर से मुझे सब कुछ भुला देना चाहते हो? और ये फिर इसका हाथ काट देती है। ईजी यहाँ से नीचे गिर जाता है। अब गैना ही कहता है, सेना, जिसे मेंटल वर्ल्ड की लड़की पहचानती है, और बाइंड डोमिनेटर जो असल में सेना का है, इन दोनों की मदद से ये गेट अब दोबारा खुल जाएगा। फिर ये कहता है, ऑर्डर, गेट खोलो। सीन शिफ्ट होता है। ईजी पानी के अंदर डूब रहा होता है। डेजी इसे कहती है, क्या तुमने अभी से हार मान ली ईजी? अभी ये बेहोश होने का टाइम नहीं है, वरना तुम अपना लास्ट चांस खो दोगे। नेक्स्ट सीन में रीन अपनी पावर से इसका हाथ ठीक करती है और इसे उठने के लिए कहती है। रीन ने ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बारे में इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी, तो ये फिर रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें मारने की कोशिश करी मैंने, सेना को हर्ट करा क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे मॉम डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब ये नीचे से एक पत्थर उठाती है और ईजी से माफ़ी मांगती है और ख़ुद को इस पत्थर से मारने लगती है। फिर ये ईजी को उठाते हुए कहती है, सॉरी, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। ईजी कहता है, सॉरी रीन, अब मुझसे नहीं होगा, सेना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ये कहती है, अगर ऐसा ही रहा तो सेना मर जाएगी। 10 साल पहले जैसे तुमने किया वैसे ही सेना पाप अकेले सहने की कोशिश कर रही है, इससे वो मर जाएगी और तुम कुछ नहीं करना चाहते। क्या फिर भी तुम्हारे पास ये कहने की हिम्मत है कि तुम उससे प्यार करते हो? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसके लिए लड़ो। और इसके बाद ईजी और रीन जो है एक साथ मिल जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। ऊपर यहाँ पे गहराई को रोकने के लिए योशित्सुने आ जाता है अपने साथियों के साथ और ये जो है गहराई पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी फ्रेंच आके जो है टाइम रोक देता है। तो योशित्सुने जो है सेना की तरफ गोली चला देता है, लेकिन फ्रेंच जो है इसे भी रोक देता है। और तभी यहाँ पर जो है जुइबे आ जाता है और इन पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर रीन और ईजी आ जाते हैं। अब तभी जुइबे भी बोलता है, ऑर्डर, डबल डिमेंशन स्वॉर्ड, और इन दोनों पे अटैक कर देता है, लेकिन यह एवेटार इन दोनों को बचा लेता है। अब ईजी इसे एक पंच मार के गिरा देता है। गैनाई और ईजी दोनों अब आमने सामने होते हैं और दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। रीन फ्रेंच से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? ये कहता है, अगर ऐसा करके मुझे मेरी फैमिली वापस मिल जाएगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गैनाई ईजी से कहता है, तुम किसके लिए लड़ रही हो? ये मत भूलो कि सेना ने तुम पे तलवार से वार किया और उसी ने कहा है कि वो अपनी बची हुई लाइफ इस गेट को खोलने में इस्तेमाल करना चाहती है। जिस सेना को तुमने बचाया था वो अब यहाँ पर नहीं है। अगर तुम सेना को घर ले भी गए तो तुम क्या करोगे? सब लोग तुमसे नफरत करते हैं और सेना पे भी बस कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तुम्हारा कोई भी तरीका सेना को नहीं बचा सकता। ईजी कहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सेना को छोड़ दूँ। तुम्हें यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन सेना रो रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी बीमारी हमें हर्ट कर रही है। उसे लग रहा है कि वो वर्थलेस है, वो खुद को एक बोझ समझ रही है, इसलिए वो अभी हमारे लिए रो रही है और मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मेरे सामने जो असली होशिमिया सेना है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। मुझे तुम्हारी ये काल्पनिक दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गैनाई कहता है, रुक जाओ ईजी, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी सेना को बचाना चाहता हूँ। ईजी कहता है, हम सेम नहीं हैं, अगर इससे सेना की जान चले जाएगी तो इस सबका क्या फ़ायदा? ये कहता है, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। ईजी कहता है, आप सेना की विश पूरी करने का ट्राई नहीं कर रहे हो, बल्कि खुद की सदियों पुरानी विश जो है उसे पूरी करने का ट्राई कर रहे हो। फिर ये इसे पंच मारते हुए कहता है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप फेल हो गए हैं। अब योशित्सुने आयाहिटो को कहता है कि ये फ्रेंच की तरफ गोली चलाए और ये ऐसा ही करता है। गोली जाके फ्रेंच को लगती है और अब जो टाइम रुका था वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और अब मारी और टाइकी की पावर से गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो गोली उस वक्त योशित्सुने ने सेना की तरफ चलाई थी ये फिर से इसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन गैनाई बीच में आ जाता है और इसे ये गोली लग जाती है। ये मन में बोलता है, ईजी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं वो दुनिया देखना चाहता था जहाँ पर सेना खुश रह सकती है। सेना का ख्याल रखना ईजी। इतना कह के यहाँ से नीचे गिर जाता है। अब ईजी सेना को यहाँ से उठने को कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर मेंटल वर्ल्ड से कुछ आता है। हटोरी ये सब देख के हंसता है और कहता है, ये सारे यूनिवर्स को कनेक्ट करती है और सबकी विशेष पूरी करती है। अब ये सब लोग अपनी पावर का यूज़ करते हैं पर इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। बेनकाई भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर यूज़ करता है, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब कागेकी और रॉक गॉड की मदद से इसे रोक देती है। योशित्सुने कहता है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए इसे रोक सकता है। अब ईजी डेजी को बुलाता है। डेजी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है। ये कहती है, जैसे कि अब यहाँ पर आ गई है तो मेरा काम खत्म हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
ईजी कहता है तुमने जो मेरी असली पावर्स को कम किया था, क्या तुम उसे वापस नॉर्मल कर सकती हो? ये कहती है हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो दोबारा से एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल कर लो तो तुम जैसा चाहो वैसे डोमिनेट कर सकते हो। ईजी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरी दुनिया को डोमिनेट करूँगा। अब ये इसे इसकी पावर जो है पूरी की पूरी लौटा देती है। और नेक्स्ट सीन में अब ईजी अपनी पावर चूज़ करते हुए कहता है ऑर्डर, ऐसी दुनिया बन जाओ जहाँ पर सेना खुश रह सके। और तभी सब कुछ चेंज होने लगता है और बाइंड डोमिनेटर इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और ये पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में अब सबको पता होता है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पीछे गैनाई और होशिमिया एजेंसी का हाथ था और ईजी विलेन नहीं बल्कि हीरो है जिसने दुनिया को बचाया। सबकी ज़िंदगी अब नॉर्मल हो गई होती है और अब किसी भी ऑर्डर के पास कोई पावर्स नहीं होती है, सब नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं। अगले सीन में अब ईजी रीन के साथ बैठा हुआ होता है। ये कहती है ईजी क्या तुमने गिफ्ट खरीद लिया? ये कहता है कैसा गिफ्ट? तभी यहाँ पर रियो भी आ जाती है और कहती है क्या तुम भूल गए कि आज सेना का 14th बर्थडे है? रीन कहती है अब तुम गिफ्ट कहाँ से लाओगे? ये कहता है क्या यहाँ पे कोई दुकान है? तभी सेना यहाँ पर आ जाती है। ये कहता है अब मैं क्या करूँ? और फिर अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो इसे लॉकेट मिलता है जो इसने सेना को दिया था पहले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज ये इस एनीमे का लास्ट एपिसोड था। आई होप कि आप लोगों को ये एनीमे अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना इस वीडियो पे ज़रूर और नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है। अच्छा रिस्पॉन्स वैसे देखने को नहीं मिला है मुझे बिल्कुल भी, और काफ़ी लोगों ने जो है देखा नहीं है, बहुत ही कम व्यूज़ आई हैं, तो फिर भी मैंने जो है इसे कंप्लीट कर दिया है। तो जो भी लोग जो है देख रहे थे भाई वो ज़रूर अपना एक लाइक और एक कमेंट छोड़ के जाना प्यारा सा, और चैनल में पहली बार टप किया हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और